भारतीय जनता पार्टी का मतलब इनके लिए है हिंदू, और हिंदू के प्रति इनकी जो नफरत है उसमें तो यही बोलेंगे ना कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर दंगे होते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो बिल्कुल रामराज चल रहा है। दिखाई नहीं देगा, पता नहीं कौन सा चश्मा पहनकर ये बैठते हैं या देखते हैं, न इनको भारत का इतिहास पता। बोल रहे हैं कि भारत के टुकड़े का जो आधार इन्होंने बताया, क्या भारत के टुकड़े का आधार दंगे थे क्या? या भारत के टुकड़े करवाए किसने? भारतीय जनता पार्टी ने कराए क्या? उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं। किसने कराया? आपको इतिहास ही नहीं पता है। अच्छा ये होता आप यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर पाकिस्तान चले जाते, वो आपका असली देश था। भारत में रहकर एक मेजोरिटी पॉपुलेशन को गालियां देते हैं, और यहाँ पर जो चुपचाप होकर बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं भारतीय पार्टी के तो रग रग में हिंदू बसता है। भाजपा तो थे नहीं। उदाहरण दिया और कह रहे भारतीय जनता पार्टी के तो रग रग में हिंदू बसता है, तो आपके मुसलमान बसता है। हम तो उदाहरण के साथ बोलते हैं कि यहाँ पर जो वाकई में अच्छा मुसलमान है और जिसको जरूरत है कि भैया सोशल स्कीम्स का आवश्यकता है, तो सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, बिना भेदभाव के उनकी सहायता करिए। और यहाँ ये बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान हम करते हैं। आप लोगों का वोट बैंक है, आप लोगों का वोट बैंक है, आप लोग चाहते हैं आप लोगों ने जहां जहां आप लोगों की सरकार है मुसलमानों के लिए किया क्या है? मुसलमान से नहीं ले रहे, बैठे लगातार क्यों बोल रहे हो? दिमाग अपना कहाँ खोकर आए हो भैया? तुमको लगातार बोले जा रहे हो। दिमाग से काम करो, केवल जबान से नहीं। मुसलमान दे रहा है, जबान से केवल काम मत करो। जो लोग आपको फंड करके आप बैठाते हैं, माना कि उनका पैसे की आप यहाँ पर हलाली कर रहे हैं, यहाँ बैठकर मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। सच्चाई ये है, आप जैसे लोग जो है ना यहाँ पर बैठकर मुसलमानों के लिए बोलते हैं केवल इसलिए कि शायद वोट बैंक की राजनीति हो जाए। और जिस दिन मुसलमान ये चीज समझ लेगा कि किस प्रकार से आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल कर रहे हैं, उस दिन आपका पल्ला झाड़ देंगे। पर आपकी राजनीति तो ये चलती है कि बीजेपी मतलब हिंदू, हिंदू मतलब बीजेपी, सनातनी मतलब बीजेपी। अगर बीजेपी को हराना है तो हिंदू सनातनी को अपमान करना है। पर यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में आपको छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई मेजर चीज नहीं दिखाई देगी। पहले लखनऊ में आप देख लीजिए, हर बार जो है शिया सुन्नी के बीच में झगड़ा होता था। हिंदू मुसलमान तो छोड़ ही दीजिए, शिया सुन्नी के बीच में झगड़े होते थे। अब कहां चले गए वो झगड़े? तो अनिला जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छा काम किया, बाकी बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर पाई? नहीं, एक मिनट फासिल भाई, एक मिनट, बीजेपी से भी तो थोड़े कड़े सवाल होने चाहिए। मतलब अनिला जी, आप ये कह रही हैं कि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर पाए, काम कर पाए सिर्फ योगी आदित्यनाथ। मैंने उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का दिया है। हाँ। और जिस प्रकार से यहां पर विपक्ष के जो दल हैं बीजेपी शासित प्रदेशों में दंगा कराने का प्रयास करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने बहराइच का एक उदाहरण दिया। बहराइच की असली कहानी क्या है सबको अच्छी तरीके से पता है। उस जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई भी बीजेपी शासित प्रदेश हो जहां पर ये लोग दंगा कराने का पूरा कोशिश करते हैं, और किस प्रकार से मुसलमानों के घर में से असले, हथियार, पत्थर, ईंट, पेट्रोल बम, केरोसिन बम निकलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इसकी सप्लाई कौन लोग करवाते हैं। ठीक है मैम, ये अच्छे मुख्यमंत्री और उसकी सरकार की नहीं, लेकिन ये बात वाकई सही है। ये बात वाकई सही है कि एक इतना बड़ा सूबा जिसमें 70 से ज्यादा जिले और वहां पर सारी व्यवस्थाएं इतने अच्छे तरीके से निकल जाना, वाकई में योगी आदित्यनाथ के सरकार और उनके प्रशासन की तारीफ तो लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आरजेडी के पास जाते हुए श्याम कुमार जी, सवाल ये कि ये सिर्फ क्या चुनाव से ही देखें क्या, कि चुनाव के लिए बिहार में ये सारी चीजें करवा दी गई, जबकि असलियत यह है कि मंदिरों पर पथराव हुए, अचानक पत्थर कैसे पहुंचे, मंदिरों को कैसे टारगेट किया गया? मतलब क्या हिंदू धर्म के लोग ही चले गए और उन्होंने मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया, या चुनाव के लिए बीजेपी चली गई और उन्होंने मंदिर को टारगेट करना शुरू किया, या उपद्रवी तत्व थे जो चाहते थे कि वहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़के? नहीं, देखिए, हमारी जो पूरी धरोहर रही है जी, जो कंपोजिट कल्चर है, जो साझी हमारी विरासत रही है, हम सब मिलजुल के सभी त्योहार पर्व को मनाते रहे, आप जानते हैं जी। पूरा इतिहास हमारा ऐसा है जहां पर जो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता हमारी विरासत है,
हमारी रगों में है। जहाँ तक ऐसे जो मामले उभर कर आते हैं और राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी समुदाय सभी वर्ग मिलजुल के अपना जो है पर्व मनाए, त्यौहार मनाए, और इसमें अगर कोई किसी तरह की लापरवाही हो रही है, कोई अगर उपद्रवी तत्व है, उसका देखना प्रशासनिक जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। अब लेकिन विडंबना क्या है, आप सर हमने देखा कानून व्यवस्था से रखेंगे, कानून व्यवस्था से संबंधित रखेंगे तो सर आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन चुनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ दिया जाता है इसको, तब सवाल खड़ा होता है कि क्या सत्तासीन पार्टी खुद अपने राज्य में ये सब कुछ करवाएगी क्या? नहीं, आप देखिए कोई यहाँ नादान नहीं है। राजनीतिक जो गलियारों में बैठे सियासी जो सूरमा हैं, जो नेता हैं, वो जानते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो सियासी रंग देख के कई बार राजनीति की रोटी सेकी गई है, तो ये बड़ी बेईमानी है, बड़ी विडंबना है। ऐसे दलों और नेताओं को इनसे बचना चाहिए। आप जो कुछ ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो सब उसको लॉ ऑर्डर को दुरुस्त रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखिए ऐसे मुद्दों को तूल देके कुछ दल तो हैं जो इसका लाभ लेते हैं, आप जानते हैं। आपको तो सब कुछ पता है, आप अनुभवी पत्रकार हैं, जमीन से आप रिपोर्टिंग करते हैं, कवर करते हैं कि किसको ऐसे ध्रुवीकरण से सियासी लाभ होता है। कौन लोग ऐसे मामले को तूल देते हैं। श्याम जी, ऐसा कोई सर्टिफाइड मैकेनिज्म नहीं है कि इसी पार्टी को फायदा होगा। भाई अगर जाति में बटेगी, पर्टिकुलर जाति बटेगी तो दूसरी पार्टी को फायदा होगा, धर्म बटेगा तो दूसरी पार्टी को फायदा होगा। ये राजनीतिक पार्टियां मानकर चलती हैं। नहीं, हम लोग तो पूरे सबको मिला जुला के चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो संविधान को सामने रख के, हमारा जो मकसद है कि जो संवैधानिक भावना है, हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, हमने जो पूरे समाज को जोड़ के, सबको जोड़ के लेके चलते हैं। हमारी तो सभी धर्मों में आस्था और विश्वास और हम सबका सम्मान करते हैं। हम तो जो मानक है संविधान का, आप बिहार सरकार को इसमें फेल मानेंगे, आप उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को फेल मानेंगे, तो उत्तर प्रदेश में जब घटनाएं नहीं सामने आई तो उसमें क्या मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया? नहीं भाई, आप देखिए घटना कहाँ नहीं घटी है। आपने ही तो थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग में बता दिया, हर राज्य में घटना घट रही है। नहीं, मैं 5 राज्यों की घटना बता देता हूं। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बहुत छोटी घटनाएं सामने आई जिसमें कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने बहुत फौरी तौर पर चीजों को दुरुस्त कर लिया। बाकी मध्य प्रदेश में घटना सामने आई, राजस्थान में घटना सामने आई, झारखंड में घटना सामने आई, आपके बिहार में घटना सामने आई। तो अगर उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बहुत कमतर रही या बिल्कुल ना के बराबर हुई, उस व्यवस्था को तो आप अच्छी व्यवस्था मानेंगे ना। अगर आप बिहार की सरकार पर सारे आरोप मढ़ रहे हैं तो उस पैमाने से देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार को आपको उस कसौटी पर अच्छा मानना होगा। नहीं, वो आप देखिए, वो आपका नजरिया हो सकता है। हम तो 100% सौहार्द चाहते हैं कि समाज में बनी रहे। नहीं, लेकिन ये तो राजनीतिक तौर पर आपकी मजबूरी है कि आप बीजेपी सरकार की तारीफ नहीं कर पाएंगे। भाई श्याम जी, आप अगर सवाल उठा रहे हैं, मजबूरी नहीं है, उसी बराबरी की व्यवस्था पर आप जब बिहार सरकार और एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो उस बराबरी की व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर काम करती हुई दिख रही है। तो आपको खुले मन से कहना चाहिए भाई ठीक है, राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक स्तर पर बताइए। देखिए हम लोग के लिए सब कुछ राजनीति नहीं है, आप जानिए। हम लोग मैं उसी चीज को कंसीडर करके पूछ रहा हूं सर कि फिर उस कसौटी पर जब बिहार सरकार आपके लिए फेलियर है तो उस कसौटी पर उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए विजेता होनी चाहिए। कुल मिला के सब नहीं सब कुल मिला नहीं बोलेंगे जहां पर। अच्छा देखिए, वरुण पुरोहित बोल देंगे। वरुण पुरोहित बहुत बेबाक है। और वरुण जी, अगर कई राज्यों में, मैं कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी इससे अलग हटकर हम इसको इस तौर पर देखते हैं कि अगर कोई सरकार अपने राज्य में बेहतर व्यवस्थाओं को मेंटेन कर पाई है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। भाई असामाजिक तत्व जो मंदिरों पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिन्होंने लोगों को पीटा, ये मैं ही नहीं कह रहा कि 2 धर्मों के बीच में हुआ, अंतर धर्म भी ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उपद्रवी तत्व थे हर जगह। लेकिन अगर कोई कंट्रोल कर पाए तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ होनी चाहिए। वरुण पुरोहित। अनुराग सिंह जी, सबसे पहले आपने बहुत बढ़िया बात कही। खाली उत्तर प्रदेश नहीं, कई राज्यों में मुहर्रम पे कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ पूरे देश के अंदर, 5 राज्यों में हुआ।
तो वो तारीफ तो की जानी चाहिए। अगर आप प्रशासनिक फेलियर की बात कर रहे थे, मैं इसको प्रशासनिक फेलियर के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है,